गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी अल्कोहल की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या कहाँ पे छोड़ा था कि हमें पढ़नी थी रिएक्शन कौन सी, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो क्या होता है एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक है। उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़नी है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसलिए आपको उसकी पूरी मैकेनिज्म या क्रियाविधि आनी चाहिए, ठीक है। क्या करना है आज हमें, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़नी है। ठीक है, क्या करना है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़नी है। हमने कल पढ़ा था कि पिनाकोल क्या होता है, जिसके अंदर दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होती है उसकी, ठीक है। ये आपका क्या है, पिनाकोल है। अच्छा, इसका IUPAC नाम करना आना चाहिए आपको। क्या होता है ये, क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, यानी 2,3 डाइमेथेन ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ठीक है। क्या है ये, 2,3 डाइमेथिल 2,3 डाइमेथिल, जो CH3 समूह होता है ना, जिसके साथ एक बॉन्ड हम छोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, ठीक है। अगर CH4 होता है तो वो मेथेन होता है। तो ये क्या है, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ठीक है। ये आपका क्या है, पिनाकोल है, ठीक है। आपको क्या करना है, पिनाकोल में रीअरेंजमेंट करवा के हमें पिनाकोलोन बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन कुछ स्टेप में कर लेते हैं। जैसे आपका पहला जो स्टेप है वो क्या है, अम्लीय माध्यम में क्या करना है, इस पिनाकोल को प्रोटोनीकृत करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है, प्रोटीनीकरण करना है, ठीक है। इसका पहला स्टेप क्या है, प्रोटीनीकरण, या क्या कहते हैं इसे, प्रोटोनेशन, ठीक है। क्या करना है, हमें पिनाकोल का प्रोटोनेशन करना है, ठीक है। प्रोटोनेशन किसके प्रेजेंस में होगा, जब प्रोटोन हमारे पास होगा, ठीक है। क्या होता है, ये किससे मिलता है, कोई भी एसिडिक मीडियम ले लो, जैसे हमने H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, तो ये हमें क्या देगा, H+ देगा, ठीक है। अब ये H+ जो है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, किसी भी एक हाइड्रोक्सी समूह को प्रोटीनीकृत कर देगा, या फिर हम क्या कहते हैं उसको, उसका प्रोटोनाइजेशन कर देगा, ठीक है। किसी भी एक हाइड्रोक्सिल समूह का, चाहे आप इसका करो चाहे इसका करो, क्योंकि ये क्या है, दोनों सेम ही है, सेम ही दोनों 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है। तो हम मान लो इसका करते हैं, प्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, हमारा H+ आके जुड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ता है, आपको पता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर्स किसको दे देता है, हाइड्रोजन को देता है, और इसके साथ जुड़ जाता है। अब ऑक्सीजन के ऊपर कितने बंध बन गए, 3 बंध बन गए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी इस पे होती है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन को कैसे लिखना है हमें, कि ये हमने लिया क्या, पिनाकोल। पिनाकोल को जब भी हम अम्लीय माध्यम में लेते हैं तो क्या होता है, इसके एक हाइड्रोक्सी समूह का प्रोटोनेशन या प्रोटीनीकरण हो जाता है, ठीक है। और क्या बनता है हमारे पास, ये बना, ये क्या है, ये प्रोटीनीकृत पिनाकोल है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटोनाइज्ड पिनाकोल बोलते हैं। ये हुआ हमारा क्या, पहला स्टेप। क्या करना है, पिनाकोल को एसिडिक मीडियम में लेना है, अम्लीय माध्यम में लेना है, जो जिससे क्या होगा कि पिनाकोल का प्रोटोनेशन हो जाएगा, उसका प्रोटोनीकरण हो जाएगा,
अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर होता है जल का निष्कासन, यानी यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। हमें पता है कि अगर कोई भी कार्बन के साथ एक H2O का अणु जुड़ा हुआ है तो ये क्या करता है? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़कर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, और किसके रूप में बाहर निकल जाता है? H2O के रूप में ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब ये H2O के रूप में बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा? एक कार्बोकैटायन मिल जाएगा। ये हमारा क्या है? सेकेंड स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है? जो प्रोटीनीकृत फिनाकोल है उसमें से H2O का अणु बाहर निकालना है। ये क्या है? हमारा प्रोटीनीकृत फिनाकोल है, ठीक है। इसमें से क्या करना है? हमें H2O का अणु बाहर निकालना है, यानी इसका क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है। तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन का और ये इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला जाएगा? ऑक्सीजन लेके चला जाएगा H2O के रूप में, जो कि उदासीन अणु होता है H2O का, इसलिए स्टेबल होता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस कार्बन पर 3 ही बंध बने हुए हैं, अस्तर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन है, जिसे हम कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। उसी का दूसरा नाम है कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। ये आपका क्या हुआ? दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? ये कार्बोकैटायन बना आपके पास, कार्बोनियम आयन बना, इसमें क्या करवाएंगे? रीअरेंजमेंट करवाएंगे और आपका फिनाकोल बन जाएगा, ठीक है। कार्बोनियम आयन जो है उसके अंदर हम क्या करवाएंगे? रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट से क्या होता है? आपका फिनाकोल बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा वो देखते हैं हम। फिनाकोल कैसे बनेगा? कि थर्ड स्टेप के अंदर हम इसमें से रीअरेंजमेंट करवाएंगे, किसका? हमारे कार्बोनियम आयन का, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है? पुनर्विन्यास। कार्बोनियम आयन का, ये जो कार्बोनियम आयन बना उसका पुनर्विन्यास करवाना है, ठीक है। कार्बोनियम आयन का पुनर्विन्यास, ये आपका क्या है? तीसरा स्टेप। कैसे करेंगे? ये आपका कार्बोनियम आयन है, आप इन रिएक्शंस को एक बार करके देखना, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सबके अंदर। ये आपका क्या है? कार्बोनियम आयन है, ठीक है। इसमें क्या करवाना है? रीअरेंजमेंट। कैसे होगा रीअरेंजमेंट? या रीअरेंजमेंट करने के लिए प्रेरित कौन करेगा? यहाँ पर वो करता है ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी समूह का। कैसे करेगा? कि इस ऑक्सीजन के पास हमारा क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब कार्बन की संयोजकता बढ़ जाएगी, कार्बन के ऊपर 5 बंध हो जाएंगे, जो कि क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। उसकी वजह से क्या होगा? ये वाला कार्बन कार्बन बंध टूटेगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर? इस कार्बोनियम आयन के ऊपर। यहाँ पर क्या होगा? ये रीअरेंजमेंट हुआ, पुनर्विन्यास हुआ, ठीक है। ये कार्बोनियम आयन जो है ये किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? इस कार्बोकैटायन पर या कार्बोनियम आयन पर ये मेथिल समूह ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी मेथिल समूह ट्रांसफर हो जाएगा किस पर? इस कार्बोनियम आयन पर। और क्या बनेगा हमारे पास? ये प्रोटीनीकृत कीटोन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? प्रोटीनीकृत कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कार्बोनियम आयन का। हमने क्या करवा दिया? रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास करवाया। कैसे करवाया? जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर देगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उनमें बंध बनेगा, पाई बंध, ठीक है, जिससे कार्बन की, उस कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
तो वो एक कार्बन कार्बन को बंध को तोड़ेगा और इसको ट्रांसफर कर देगा किसके ऊपर, इस कार्बोनियम आयन के ऊपर। तो इस कार्बोनियम आयन की संयुक्तता क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, 4 बंध बना लेगा ये, ठीक है। और इस कार्बन पर भी संयुक्तता कंप्लीट है, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितने बंध बना रहा है, 3 बंध बना रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, जो आपने पहले स्टेप में H+ लिया था, यानी पहले स्टेप में जो एसिडिक मीडियम लिया था उसमें से वो जो आपका H+ है वो बाहर निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, इस कीटोनिक ग्रुप से बाहर निकलेगा, ठीक है। और आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट या चौथा जो स्टेप है वो आपका क्या है, विप्रोटीनीकरण या डीप्रोटोनेशन। क्या है, विप्रोटीनीकरण या डीप्रोटोनेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, लास्ट स्टेप है। इसमें से ये H+ बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, फिनाकोलोन बन जाएगा, यानी कीटोन बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अच्छा आप ना इस रिएक्शन को इन्हीं 4 स्टेप के रूप में ही याद रखना अलग अलग। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा डिटेल में विद देयर स्टेप्स नेम लिखना है, उनके स्टेप्स के नाम के साथ उस पूरी रिएक्शन को लिखना है। इसलिए आप इसको एज इट इज करके देखना। ठीक है, ये था हमारा, ये प्रोटीनीकृत कीटोन था। इसमें से क्या करेंगे, बस H+ को बाहर निकाल देंगे इसको, ठीक है। और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फिनाकोलोन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फिनाकोलोन। कोलोन किसके लिए आया है, यहाँ पर ये जो कीटोनिक समूह बन रहा है इसके लिए कोलोन आया है, ठीक है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जो कि क्या है, डाइसैकेराइड की एक नेम रिएक्शन है, सॉरी डाइहाइड्रिक अल्कोहल की एक नेम रिएक्शन है। तो हमें क्या करना है, इसको एज इट इज इनकी 4 स्टेप के रूप में ही याद रखना है, ठीक है। इनको 4 ऐसे के स्टेप के अंदर याद रखना है। अब ये तो हुई आपकी क्या, फिनाकोल फिनाकोलोन पुनर्विन्यास। अच्छा, इसके अंदर एक और होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, या जिसे क्या कहते हैं हम, अर्ध फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सेम ही रिएक्शन होती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है कि जो आप फिनाकोल लेते हो तो फिनाकोल में हम 2 हाइड्रोक्सी समूह लेते हैं पास पास के कार्बन पर, लेकिन जो सेमी फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है उसके अंदर क्या होगा, एक तो हाइड्रोक्सी समूह होगा, लेकिन जो दूसरा समूह होता है वो हाइड्रोक्सी ना होकर वो या तो कोई एमिनो समूह हो सकता है, कोई ब्रोमो समूह हो सकता है, या फिर कोई आयोडो समूह हो सकता है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, जैसे हमने H2O को बाहर निकाला था, वो भी एज ए लिविंग ग्रुप I- या Br- या फिर NH2- या NH3 के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। उससे भी हमें क्या मिलता है, कार्बोनियम आयन मिलता है, जो कि हमें सेकंड स्टेप में मिला था। उसके बाद की सारी रिएक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। उसको और कर लेते हैं हम, कौन सी रिएक्शन है ये, सेमी फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब मैं इन स्टेप्स के नाम नहीं लिख रही हूँ, एक ही रिएक्शन के अंदर चारों के चारों स्टेप लिख रही हूँ, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, सेमी या अर्ध सेमी फिनाकोल फिनाकोलोन, ठीक है। ओन किसके लिए आता है, ये कीटोन के लिए आता है, और ओल किसके लिए आता है, अल्कोहल के लिए आता है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसके भी सेम 4 ही स्टेप होते हैं, बस इसमें जो बाहर निकलने वाला फिनाकोल में H2O था, जल का अणु था, उसकी जगह इसके अंदर जो भी आप लिविंग ग्रुप लेते हैं, अगर आयोडीन लेते हैं तो I- बाहर निकलेगा, अगर ब्रोमीन लेते हैं तो Br- बाहर निकलेगा, अगर एमीन लेते हैं, NH2 लेते हैं तो ये अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी सेमी फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी।
लेकिन इनमें क्या होगा, जब भी इनको कार्बोनियम आयन बनाना होगा उसके लिए हमें रिएजेंट अलग अलग काम में लिए जाएंगे। वो रिएजेंट और आपको साथ में याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने पिनाकोल रीअरेंजमेंट में तो क्या किया था, सिंपली एसिडिक मीडियम ले लिया था, अम्लीय माध्यम ले लिया था, जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन पर H+ जुड़ा, वो H2O के रूप में बाहर निकल गया। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपका I-Cl Br- या फिर NH2- बाहर निकालना है, उसके लिए हमें अलग अलग रिएजेंट काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो देख लेते हैं हम कि क्या है और कैसे है। जैसे आपका ये पिनाकोल था, ठीक है, एक तो आपका था हाइड्रोक्सी समूह, दूसरा हम मान लेते हैं हमारे पास या तो एमीन समूह हो, एक साथ लिख रहे हैं हम 3 रिएक्शन को, ठीक है, या तो एमीन समूह हो, या फिर ब्रोमीन हो, या ब्रोमाइड जिसे हम कहते हैं, या फिर क्या हो, आयोडाइड हो। ठीक है, ये 3 अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी होती है इस रिएक्शन के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर एमीन यहाँ पर है तो हमें इसमें से बाहर निकालना होगा N2 या नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन को बाहर निकालने के लिए हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी किसके साथ, HNO2 के साथ, यानी नाइट्रस अम्ल के साथ। इस पूरे पिनाकोल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अगर यहाँ पर एमीन जुड़ा हुआ है तो नाइट्रस अम्ल के साथ। तो इससे क्या होता है, N2 का अणु बाहर निकल जाता है, ठीक है, और एक H2O का अणु बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ब्रोमाइड अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसके साथ, सिल्वर के ऑक्साइड के साथ। तो सिल्वर का ऑक्साइड AgBr के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या मिलेगा, फिर से हमारा कार्बोनियम आयन मिलेगा। ठीक है, अगर आयोडो है, आयोडो है, I- है, उसको बाहर निकालना है तो हमें इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी मरकरी ऑक्साइड के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, मरकरी ऑक्साइड के साथ, HgO। अब क्या होगा, जब हमने एमीन की रिएक्शन करवाई HNO2 के साथ तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, N2 बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, और ये जो H2 है ये आपका ऑक्सीजन के साथ में H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमने सिल्वर का ऑक्साइड लिया है तो ये AgBr के रूप में ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और आपका क्या मिलेगा, कार्बो कैटायन या कार्बोनियम आयन। ठीक है, और तीसरा, अगर हमने मरकरी ऑक्साइड लिया है तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, Hgi2 बाहर निकलेगा, और कार्बोनियम आयन मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कार्बोनियम आयन मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन का पहला स्टेप, जो कि डिफरेंट होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से। ठीक है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है ये वाला, उसके आगे की रिएक्शन सारी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, हम इसमें क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट। कैसे करवाएंगे, ये ऑक्सीजन अपने लोन पर देगा, ये CH3 इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा, ये प्रोटीनीकृत पिनाकोलोन बन जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, H+ बाहर निकल जाएगा, और आपका पूरा का पूरा पिनाकोल का अणु कोलोन का अणु बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पिनाकोलोन। ये आपकी रिएक्शन थी कौन सी, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ आपका ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें क्या होते हैं, 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है तो उसका हमें एक ही एग्जाम्पल लेना है, वो होता है ग्लिसरीन। ठीक है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल।
ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है, जिसके अंदर 3 कार्बन और तीनों के ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं। इस वाली रिएक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ठीक है, नया टॉपिक है हमारा, लास्ट है इसका, उसके बाद में हमारा ये अल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा, आधी यूनिट हो जाएगी, फिर एक फिनोल बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, एक एग्जाम्पल पढ़ना है ग्लिसरॉल, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं और इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है, या फिर इसका आईयूपीएसी नाम आप खुद देखो कि आईयूपीएसी नाम क्या है, कितने कार्बन की ये सीरीज है, श्रृंखला है, 3 कार्बन की है। ठीक है, और तीनों पर क्या है, एक एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, ये इसका क्या है, आईयूपीएसी नाम है, क्या है, ग्लिसरॉल का। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस ग्लिसरॉल का क्या करना है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, एक प्रैक्टिकल मेथड है। ठीक है, जो क्या होता है, स्पेंट लाई से बनाते हैं, इस ग्लिसरॉल को किससे बनाते हैं, स्पेंट लाई, या जिसे हम क्या कहते हैं, शेष लाई से, स्पेंट लाई, या क्या कहते हैं इसको हिंदी में, शेष लाई से क्या बनाते हैं हम, ग्लिसरॉल बनाते हैं। प्रैक्टिकल मेथड है। ठीक है, प्रैक्टिकल तौर पर अगर हमें इसे ग्लिसरॉल को बनाना होता है तो हम इसी मेथड से बनाते हैं। बाकी जो हमारे सिंथेटिक मेथड होते हैं, मतलब जो हम ये कहेंगे कि एल्कीन से बनाए या किसी और से बनाए, तो वो क्या होता है, वो आपको हम आगे पढ़ लेंगे। अभी क्या है, ये प्रैक्टिकल मेथड है, क्या कह रहा है कि शेष लाई से, शेष लाई क्या होती है कि अगर आप क्या करो, साबुन का जलीय विलयन ले लो। ठीक है, साबुन को क्या करो, जल में घोल दो और उसके अंदर नमक मिला लो। ठीक है, साबुन का जलीय विलयन लेके उसमें नमक मिलाओगे तो वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्लिसरॉल बना रहे हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना कि ग्लिसरॉल क्या होता है या किससे बनाते हैं हम, नेचुरली अगर हमें ग्लिसरॉल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो फैट होती है, वसा होती है, वसा क्या होते हैं, ये ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। ठीक है, वसा जो होती है ना, जो फैट होती है, वो क्या होते हैं, ये जो ग्लिसरॉल होता है उसका ट्राई एस्टर होता है, ये ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे आपका ग्लिसरॉल क्या होता है, ये होता है कि 3 कार्बन, इन 3 कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फैट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इन ग्लिसरॉल के इन तीनों हाइड्रोक्सी समूह के साथ क्या होते हैं, जो लंबी सीरीज वाले एसिड होते हैं, जैसे पामिटिक एसिड हो गया, जैसे स्टेरिक एसिड हो गया, जैसे आपका एक दो और होते हैं, ओलिक एसिड हो गया। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, कार्बन की जो सीरीज होती है वो 15 कार्बन, 17 कार्बन, 19 कार्बन, इतने तक की होती है। ऐसे जो अम्ल है वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं इस ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, एल्कोहल है, एसिड के साथ जब भी अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, उससे एस्टर बन जाता है। ठीक है, तो एस्टर बनेगा तो क्या होगा, जैसे हमने कोई भी एक एसिड ले लिया और उसका एस्टर बना तो क्या बना, यहाँ पे CO, कितने कार्बन का, जैसे 17 कार्बन का है, और 17 दूनी 24, हाँ 17 कार्बन का है, तो ये बन जाएगा C17H33। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो जाएगा और ये जो एसिड होता है उसका एक OH बाहर निकल के H2O बाहर निकल जाएगा, और ये यहाँ पे सब में क्या बन जाएगा, इसका ये एस्टर बन जाएगा। ठीक है,
ये जो एस्टर है ये ही क्या कहलाते हैं, फैट कहलाते हैं या वसा कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, फैट या वसा कहलाते हैं। अगर हमें ग्लिसरॉल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इन फैट्स का जल अपघटन करवाकर भी ग्लिसरॉल बना सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको कोई ये पूछे कि ग्लिसरॉल क्या होता है, तो ग्लिसरॉल क्या होता है कि वसा या फैट के जो आपके जल अपघटन से बनता है वो आपका क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, जल अपघटन से क्या होगा, जल अपघटन होगा तो हमारा ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहाँ पर H आएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, ये ग्लिसरॉल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इधर ये मिलेंगे कौन से, एसिड। अब ये एसिड के अगर हम सोल्ट बना दें, ठीक है, ये जो एसिड्स है, ये जो एसिड्स है, इन एसिड के अगर हम सोल्ट बना दें, ठीक है, इनके अगर हम सोल्ट बना दें, जैसे हमने क्या बना दिया, C17H33 C डबल बॉन्ड Na+, ये बना दिया। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये एक तरह की साबुन होती है। ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो साबुन होती है। वो क्या होती है कि ये जो ट्राई एस्टर है ग्लिसरॉल के, या जो फैट है, वसा है, उसका जल अपघटन करवाने से अगर हमें एसिड के सोल्ट मिलते हैं, एसिड के अगर सोल्ट मिलते हैं तो वो क्या होती है, हमारी साबुन होती है, और उसके साथ हमें ग्लिसरॉल मिल जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो वसा है, वसा के जल अपघटन से हमें दो चीजें मिलती है। क्या मिलती है, एक मिलता है ग्लिसरॉल और एक मिलता है क्या, साबुन। ठीक है, वसा के जल अपघटन से, और किसकी उपस्थिति में, किसी भी धातु की उपस्थिति में। तो धातु की उपस्थिति में ही हमें ये सोल्ट मिलेंगे। अगर ये सोल्ट है तो मतलब क्या है, ये साबुन है। ठीक है, तो ये तो क्या है, कॉमन थ्योरी है ग्लिसरॉल की। ठीक है, वो एक बार आपको पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं ग्लिसरॉल के जो ट्राई एस्टर होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, फैट या वसा कहते हैं। वसा का अगर हम जल अपघटन करवाते हैं तो उससे हमें ग्लिसरॉल और साबुन मिलता है। ठीक है, और अगर हम जैसे प्रैक्टिकली बनाना चाहें तो वो किससे बनाते हैं, स्पेंट लाई या शेष लाई से बनाते हैं। तो उसका क्या होता है कि जब भी साबुन का जलीय विलयन लेते हैं, उसमें अगर नमक डाल दें, ठीक है, तो क्या होता है, हमें उसका प्रेसिपिटेट मिलता है। साबुन के जलीय विलयन में जब हम नमक मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो विलयन है वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसका प्रक्षेपण हो जाता है। ठीक है, उस प्रक्षेपित जो पदार्थ है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, उसकी स्टीम बनाते हैं, भाप बनाते हैं, और उस भाप को क्या करते हैं, फिल्टर में से गुजारते हैं और उसको कंडेंस करते हैं। तो उस कंडेंस करने के बाद में क्या होता है, हमें पहले तो मिलता है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी नमक मिल जाता है, सेपरेट हो जाता है, और उसके बाद एक बार और उसे कंडेंस करने पर वैक्यूम के अंदर उससे हमें क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। ये हमारी क्या है, प्रैक्टिकल विधि है क्या बनाने की, ग्लिसरॉल बनाने की। कैसे बनाते हैं, स्पेंट लाई से बनाते हैं। साबुन के जलीय विलयन में नमक मिलाने से उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, प्रक्षेपण हो जाता है। उस प्रक्षेपित पदार्थ को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसकी भाप बनती है। उस भाप को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद में उसको क्या करते हैं, हम कंडेंस करते हैं। तो पहले हमारा NaCl या सोडियम क्लोराइड निकलता है, और वो फिर उसे वैक्यूम में ले जाने पर हमें क्या मिलता है, हमारा ग्लिसरॉल मिलता है। ये क्या है, एक प्रैक्टिकल विधि है। बाकी जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल जो विधि होती है, वो क्या होती है कि हम क्या करें, कोई भी शुगर ले लो, जैसे सुक्रोज ले ली। सुक्रोज का जब भी फर्मेंटेशन करवाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। ठीक है, और उस एल्कोहल को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ग्लिसरॉल भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा, जैसे आपने सुक्रोज ले ली, ठीक है, सुक्रोज ले लिया। सुक्रोज में क्या होता है, दो अणु होते हैं, एक होता है आपका ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। ठीक है, जब इसका फर्मेंटेशन करते हैं, इसका जल अपघटन होता है, फर्मेंटेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, यीस्ट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या मिलते हैं, दो अणु मिलते हैं, किसके, ग्लूकोज या फ्रक्टोज के। ठीक है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, C6H12O6। ठीक है,
अब इसका आगे और अगर ये फर्मेंट होता है तो ये क्या करता है, ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ये और ज्यादा आगे फर्मेंट हो तो ये क्या होता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये 6 कार्बन है और ये क्या उसका टूट के क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का एक ग्लिसरॉल बना लेता है। ठीक है, और ये किसकी उपस्थिति में होता है, सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में होता है। और यीस्ट इसको क्या करता है, फर्मेंट करता है। ये आपका सेकंड मेथड है क्या बनाने का, ग्लिसरॉल बनाने का। ठीक है, एक मेथड पढ़ा हमने क्या था, प्रैक्टिकल था। दूसरा पढ़ा हमने कौन सा, फर्मेंटेशन से या किण्वन के द्वारा। दूसरा क्या है, ये किण्वन के द्वारा या फर्मेंटेशन जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि हमने सुक्रोज लिया, सुक्रोज का फर्मेंट किया, हमने किण्वन किया, तो उससे क्या मिला, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज इसके अणु मिले। इसको आगे अगर और ज्यादा फर्मेंट करते हैं तो इससे हमें ग्लिसरॉल मिलता है। कब, जब हम क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, सेकंड मेथड। उसके बाद में जो लास्ट इसका मेथड है वो है सिंथेटिक मेथड। क्या है, क्या बनाने का, ग्लिसरॉल बनाने का सिंथेटिक मेथड है तीसरा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सिंथेटिक या संश्लेषण मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हम कोई भी एल्कीन लेके उससे ग्लिसरॉल बना सकते हैं बहुत सारे स्टेप यूज करके। ठीक है, इसके अलावा हम कोई भी एथिलीन ऑक्साइड लेकर उससे बना सकते हैं ग्लिसरॉल। तो ये सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक मेथड होते हैं, संश्लेषण मेथड होते हैं, जो लेबोरेटरी में हम बना सकते हैं आसानी से। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।